बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र मैं बड़े मज़े में हूँ। ये जी आज शाम मेरे ऐसी माइंड में आया कि चलें मैं अपना ये जो मेरा कुनबा है मेरी बकरियों का और मेरी मुर्गियों का, इनके लिए आज अपने हाथ से कुछ करता हूँ। तो ये बड़ा आसान और बड़ा अच्छा टोटका है मुर्गियों की अच्छी परवरिश के लिए और उनके अंडों के साइज़ बड़ा करने के लिए। कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। घर से थोड़ा सा मैंने आटा मंगवाया और उसमें मैंने पानी डाला और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के उसको, जैसे घर में हम आटा गूँथते हैं, ये उतना वो नहीं करते, इसको पतला नहीं करना होता। ये इंतहाई गाढ़ा सा होता है, बिल्कुल सख्त। जैसे आम तौर पे कुछ पुराने लोग जो हैं वो जो बैल होता है उसको पेड़ा भी बना के देते हैं, इसी तरह से ये बिल्कुल सख्त आटा करके उसको ऐसे हल्का सा उसके छोटे छोटे, उसको पंजाबी में कहते हैं, उसे पोर लेते हैं। तो फिर ये इस तरह हाथों पे मल के इसको ना, इसका वो बन जाता है बिल्कुल बारीक सा। और ये मुर्गियाँ शौक़ से भी खाती हैं, प्योरली ऑर्गेनिक भी होता है और इसका कोई नुकसान तो नहीं, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फिर मैंने कहा चलें जी, मैं अपनी मुर्गियों को आवाज़ देता हूँ, आह 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 आह। ये जी एक टिपिकल साउंड होती है, हर जानवर को बुलाने के लिए एक तरीका ईजाद किया हुआ है। तो मुर्गियों को आम तौर पे ये इस तरह से बुलाया जाता है। तो पहले मैंने इस तरफ से आ किया, तो मेरी ये सारी बड़ी मुर्गियाँ थी वो इकट्ठी हो गई। फिर मैंने उससे पूछा, पठाने कहाँ से? पठाने कहाँ? चूज़े सारे किधर हैं? कहते सर बाहर निकले हुए हैं आवारागर्दी करने। तो यहाँ पे ये सारा दिन खुले फिरते रहते हैं, कुछ इनको ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बकरियों को हम दाना जिनका डालते हैं वो उनकी कुछ गिरा हुआ होता है, कुछ उनकी मेंगनों में आ जाता है, कुछ चारा जो बचा हुआ बाहर जब हम फेंकते हैं तो उसके अंदर भी दाने और कुछ वनडे के टुकड़े होते हैं, ये बाहर से ढूंढ के खाती रहती हैं। और ये मुर्गियाँ हमेशा जो है इनकी ग्रोथ भी जल्दी होती है, जो इस तरह से खुली फिरती रहती हैं और उनको बीमारी भी बहुत कम आती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये महीने में 1 या 2 मुर्गियाँ गुम ज़रूर होती हैं। कोई बाहर से कोई कुत्ता पकड़ लेता है, समटाइम्स कोई बिल्ली पकड़ लेती है, या बाज़ औक़ात पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जैसे अभी हमने ये जो चूज़े हैं ये महीना पहले ख़रीदे थे, तो ये टोटल 12 थे और अब ये 9 रह गए हैं। तो नो वरीज़, ये अल्लाह ने चाहा तो 1 डेढ़ माह और है, इन्होंने अंडे देने शुरू कर देने हैं और ये ठीक रह जाता है। और ये मेरी लाडली पट्ठे हैं, इनको हमेशा लाड चाहिए होता है मेरे साथ। इनकी कोशिश है कि ये क्या खिला रहे हैं हमें दिखाएं, हमें भी दिखाया जाए। और आटा जो होता है इस तरह से ये बकरियों के लिए जो है इट्स नॉट गुड, तो इसलिए उनको नहीं खिलाया जा सकता। तो ये मैं इसी तरह से, ये बड़े जो बकरियां, ये असील मुर्गा है, ये इंतहाई बदमाश और बदतमीज़ है। ये मिजाल नहीं होती कि इसके पास आ जाए। ख़ास तौर पर मुर्गा, तो ये एक मुर्गा है ना छोटा, ये इसके पास आया था। मुर्गा तो उसके पास आ ही नहीं सकता। हाँ, वो एक अलहदा बात है। मुर्गियाँ फिर भी आ सकती हैं। और वो देखिए वो 3-4 मुर्गियाँ हैं जो उसके पास खा रही हैं। बाकी छोटे किसी चूज़े का या किसी और मुर्गे की ये मिजाल भी नहीं उसके पास आ जाए। वो एक दो पार्टियाँ यहाँ पे अलग-अलग बनी हुई हैं। ये असील मुर्गे की, 3-4 मुर्गियों की अपनी एक पार्टी है और वो छोटे मुर्गे की और तमाम छोटे चूज़ों की एक अलहदा पार्टी है। और ये जो है ये एंड तक इन्होंने मुझे मतलब ना मेरी मत मार के रखा। फिर मैं कहा चलो अभी ख़त्म हो गए, बाय बाय टाटा, और जो नीचे फेंके हुए मैंने बस वही खाओ। ठीक है जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।